ओ हेलो मिस्टर फोन प्रेमी, जरा इधर भी ध्यान दो, मैं यहीं बैठी हूँ। मैडम आपसे तो ध्यान हटता ही नहीं है। मैं सोच रहा था कॉलेज तो खत्म होने वाला है, अब आगे प्लान करते हैं क्या करना है। जो भी करना है साथ रहकर करेंगे। ओ, मतलब शादी वादी का प्लान है? हाँ रिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। अरे लेकिन अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, जॉब भी तो नहीं लगी है। अरे जॉब लग जाएगी, मेरा तो प्लेसमेंट हो ही गया है, और शादी के कुछ दिन बाद तुम भी जॉब के लिए अप्लाई कर देना। सच बोलूं, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ हों, लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मम्मी मानेगी? देखो घर में मेरी मम्मी की ही चलती है, अगर वो हाँ कर देगी तो सब हो जाएगा। और अगर ना कर दी तो? अरे पागल, मम्मी तुम्हें ना नहीं करेगी। बस तुम मम्मी के सामने मैं जैसा बोलूं वैसा करना। क्या? मेरी मम्मी ना थोड़ी अलग टाइप की है। उनके हिसाब से परफेक्ट बहू वही है जिसे सब आता हो। घर का काम, साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना, पूजा करना, मतलब पूरी संस्कारी घरेलू लड़की। ओ माय गॉड, फिर तो मैं फेल ही हो जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, तुम बस याद रखना जब मम्मी कुछ पूछे बस हाँ हाँ बोलना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है, अगर आंटी को बाद में पता चला कि मुझे कुछ भी ठीक से नहीं आता तो? तब मम्मी नाराज होगी और फिर तुम्हारी क्लास लगाएगी, सोच लो। पागल, सब चीज को मजाक समझते हो। देखो रिया, मम्मी की नजर में पास होना जरूरी है। बस एक बार शादी हो जाए फिर सब आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, तुम्हारी मम्मी से मिलती हूँ, लेकिन याद रखना अगर उन्होंने बहुत मुश्किल सवाल पूछे ना तो मैं भाग जाऊंगी। हाँ। अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलो मम्मी के पास चलते हैं। और इस तरह दोनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर आरव के घर की ओर चल दिए। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचे। मम्मी, ये रिया है, मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में। हाँ हाँ, समझ गई। ये वही रिया है ना जिसे तू पसंद करता है। आ बेटा बैठ। हाँ मम्मी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। और अपने बारे में कुछ बताओ बेटा, घर के सारे काम कर लेती हो ना? जी हाँ आंटी जी। देखो बेटा, शादी के बाद ना हर औरत को 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। अब जी हाँ आंटी जी, जानती हूँ। हाय कितनी प्यारी है ये रिया, मेरी हर बात पर ये हाँ ही बोल रही है। कितनी गुनी है, संस्कारी लड़की लगती है। बेटा मुझे रिया बहुत पसंद है, इसके मम्मी पापा से बात करके तेरी और रिया की शादी फिक्स कर देते हैं। थैंक यू मम्मी। रिया, मैंने कहा था ना तुम मम्मी को बहुत पसंद आओगी। सरला को रिया बहुत अच्छी लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद रिया की शादी आरव से हो गई। रिया अब सरला के घर की बहू थी। अगले दिन रिया तैयार होकर आई, तभी सरला ने कहा, कैसे कपड़े पहने हैं तुमने बेटा? मतलब तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे तुम्हें देखकर? मतलब मम्मी जी, मैं समझी नहीं। मुझे ये ड्रेस कंफर्टेबल लगी तो मैंने पहन ली, दुपट्टा भी वेयर किया है मम्मी जी, फिर क्या प्रॉब्लम है? ना ना बेटा, वो बात नहीं है। अब देख, पड़ोस वाली जो मीनू आंटी है ना, उनकी बहू जब नई नई शादी होकर आई थी, इतना भारी भारी साड़ी सूट पहनती थी, क्या बताऊं, एकदम नई नवेली दुल्हन लगती थी। बेटा नई नई शादी में कुछ दिन ऐसे ही रहना चाहिए। पर मम्मी जी, भारी साड़ी सूट इन सब में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी, फिर काम कैसे करूंगी? अरे बेटा, सब हो जाता है। हमारे जमाने में तो हम ऐसे ही भारी भारी कपड़े पहन के सारे काम करते थे, ऊपर से हमारे तो घूंघट भी हुआ करता था। थोड़े दिन भारी कपड़े पहन लो, वरना मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। जा बेटा, ठीक से तैयार होकर आ, फिर नाश्ता बनाना। रिया गुस्से में अपने कमरे में गई और तैयार होने लगी। उसे देखकर आरव ने कहा, अरे क्या हुआ रिया रानी, अभी अभी तो तुम बाहर गई थी, फिर से रेडी हो रही हो? मम्मी जी ने कहा है भारी साड़ी पहन कर आओ, इसमें बहू जैसी नहीं लगती मैं उनको। छूकर देखो ना ये साड़ी, ये भारी ठीक है, और दो चार पत्थर बांध लो क्या इससे? अरे यार गुस्सा क्यों होती हो, इतने अच्छे कपड़े तो आए तुम्हारे पास, वो पहन लो। कुछ दिन की बात है, फिर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम बस मम्मी जी की साड़ी ले रहे हो। तुम्हें पता है इतनी हैवी साड़ी पहनकर मुझे किचन में भी जाना है, और पूरा दिन पहनकर रखनी है, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे भाई। जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, मैं भारी साड़ी पहनकर बाहर जाती हूँ। अब रिया ने जैसे तैसे हैवी वर्क वाली साड़ी पहनी और किचन में जाकर नाश्ता बनाया। अगले दिन रिया झाड़ू लगा रही थी, तभी लीला आई। माँ जी, ओ माँ जी, ये प्रेस के कपड़े हैं, तनी गिन के ले लीजिए। ला दे कपड़े। और हाँ, आरव की शादी के बाद तू अब आ रही है, बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, लेकर जाना। अच्छा, अरे भैया की तो शादी हो गई, ये जो सफाई करती है यही है क्या आपकी बहू? हाँ, ये मेरी बहू रिया है।
रिया यहाँ आ बेटा। जी मम्मी जी। ये तो बहू कम बिटिया ज्यादा लागत है, न बिंदी दिखाई देते न सिंदूर, पर सब आजकल का फैशन बा। देख रिया, लीला ने कैसे बीच की मांग निकाल कर पूरा सिंदूर भर रखा है, ऐसे ही सिंदूर भरा कर। हाँ रिया जी, सिंदूर जितने अच्छे से लगाया जाता है, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। हमको देखो इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर हम आज भी इतना गहरा सिंदूर लगावत है। हाँ लीला, यही तो एक औरत का गहना है। देख तू कितनी सुंदर लग रही है। रिया, लीला के चेहरे की चमक तो देख, सिंदूर और बिंदी से दुगनी हो गई है। तू भी लगाया कर बेटा। ओफो, एक तो मम्मी जी ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, ऊपर से ये लीला। अरे प्रेस के कपड़े लेने आई है तो लेकर जाना, फालतू में मेरी जिंदगी में आग क्यों लगा रही है। मम्मी जी को यहाँ से किसी बहाने से हटाती हूँ, फिर इस लीला को देखती हूँ मैं। रिया भौजी, थोड़ा आरो भैया का ख्याल रखा कीजिए, सिंदूर लगाने से आपका फैशन कम नहीं हो जाएगा। देखे हमारी तरह ऐसा लंबा सिंदूर भरा कीजिए। मम्मी जी आपके फोन में रिंग हो रही है, शायद दीदी का फोन होगा। अरे हाँ, फोन तो मैं अपने कमरे में ही भूल गई। अच्छा तू लीला को प्रेस के कपड़े दे दे, मैं जरा फोन पर बात करके आती हूँ। सिंदूर लगाना बेटा अच्छे से। ये बोलकर सरला अपने कमरे में चली गई। तब रिया ने लीला से कहा, देखो लीला, तुम यहाँ प्रेस के कपड़े लेने और देने आती हो ना, तो वही क्या करो। किसी के घर में आग लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से ज्यादा मेरी सास के सामने चू चप्पड़ की ना तो यहाँ से तुम्हारा हुक्का पानी ही बंद करवा दूंगी। एक तो मेरी जिंदगी वैसे ही झंडू रखी है, ऊपर से एक ये आई है आग लगाने। अरे भाऊजी नाराज मत होइए, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आपको ना ही पसंद तो आगे से ना ही करेंगे। लाइए प्रेस के कपड़े दीजिए, फिर हम जाते हैं, बहुत काम है हमका। ये लो कपड़े, 5 पैंट है, 3 शर्ट है और 8 साड़ियां, सब सही से प्रेस करके देना। जाओ अब। हाँ हाँ जाते हैं, राम राम। लीला ने अब प्रेस के कपड़े लिए और चुपचाप वहां से चलती बनी। लीला के जाने के बाद रिया ने चैन की सांस ली। ऐसे ही एक दिन रिया अपने कमरे में बैठी हंस हंस कर स्वीटी से फोन पर बात कर रही थी। अरे यार क्या बोलूं, शादी के पहले तो सब अच्छा ही लगता है, पर बाद में ये जो सास नामक नागिन होती ना, ये जीने नहीं देती। हर चीज में बस डसने आ जाती है। तू भी और कुछ भी बोलती है, तेरी सास जहर उगलती है क्या? हाँ यार छोड़ ये सब। ये बता फिर उस रोहन का क्या हुआ, हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ा था। होना क्या था, ऐसी क्लास लगवाई मैंने अपने भैया से उसकी कि अब तो मैं जिधर से भी निकलती हूँ ना वो अपना रास्ता बदल लेता है। सही किया तूने। चल तेरा पीछा तो छूटा उस रोहन के बच्चे से, अब अमित और तेरे झगड़े नहीं होंगे। और बता, अमित को कब मिलवा रही है तो अपने घर वालों से? अरे यार मिलवाना तो है, पर डर लग रहा है कहीं उस कार्टून को देखकर घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया तो। तू भी ना यार बहुत फनी है, जिससे प्यार करती है उसे कार्टून बोल रही है। भाई वाह क्या बात है। अब जिसकी शक्ल जैसी होगी उसे वैसा ही बोलूंगी ना। रिया और स्वीटी बातें कर रहे थे, तभी सरला रिया के रूम में आई। बेटा इतनी जोर जोर से तुम्हारे रूम से आवाजें आ रही है हंसने की, पूरा घर गूंज उठा है। अच्छा नहीं लगता ना? किससे बात कर रही हो ऐसे? वो मम्मी जी मेरी फ्रेंड है ना स्वीटी, बस उसी से बात कर रही थी। वो ठीक है बेटा, पर थोड़ा आहिस्ता बात करो। घर की बहू बेटियां ऐसे इतने तेज हंसा नहीं करती। चक्रधरपुर वाले चाचा जी है ना, उनकी बहू हेमा, मैंने तो आज तक उसकी आवाज ही नहीं सुनी। बोलो। मम्मी जी वो चाचा जी की बहू गूंगी है क्या? कैसे बात करती हो रिया, अकल मायके में छोड़कर आई हो क्या बेटा? वो गूंगी नहीं है, वो इतना धीरे बोलती है कि जिससे बात करती है बस उसे ही पता चलता है, सामने वाला उसकी आवाज तक ना सुन पाए। और एक तुम्हारी आवाज देखो पड़ोस तक जा रही होगी। सॉरी मम्मी जी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा करो, धीरे धीरे बात करो और हंसो नहीं, सिर्फ मुस्कुराओ। अच्छा मैं चलती हूँ, मामा जी आए हैं, थोड़ी देर में उनके लिए चाय पानी लेकर आ जाना। जी मम्मी जी। सरला चली गई। उसके बाद रिया ने स्वीटी से कहा, सुना ना तूने, ऐसी ही मेरी सास, हर चीज में टोका टोकी, ये करो वो मत करो, सिंदूर लगाओ भरकर, हैवी साड़ी पहनो, बिंदी बड़ी लगाओ। अरे परेशान हो रखी हूँ मैं इनसे। हाँ यार सुना मैंने, सच में तेरी सास नागिन है, पर इन्हें कैसे बोतल में उतारा जाए ये तो तुझे ही सोचना पड़ेगा। चल फोन रखती हूँ, तो बाहर जा, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी तुझे। ओके ओके, जाती हूँ, बाय। स्वीटी का फोन रखने के बाद रिया ने चाय बनाई और जाकर सरला और किशोर को दी। नमस्ते मामा जी, ये लीजिए चाय। मम्मी जी आपकी चाय। जीती रहो बेटा। अरे जीजी आपकी बहू लगता है अभी जरा नादान है, बड़े छोटों का कायदा नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं, मुझसे कुछ भूल हो गई क्या?
हाँ किशोर, आजकल की लड़कियों को सब कुछ बताना पड़ता है, अपने से तो एकदम बेवकूफ है। अरे हमारे जमाने में तो पल्लू आंखों तक रहता था और अब देखो सर पर भी नहीं टिकता। मम्मी जी रखा तो है मैंने पल्लू। अरे ये पल्लू हुआ बेटा, जरा ठीक से ले, ऐसा नहीं, थोड़ा नीचा करो माथे पे, हाँ, और साइड से थोड़ा और खींच लो, हाँ अब सही है। अब जाने दो जीजी, क्या ही बोलना, ज्यादा बोलने से कहेंगे हम पर जुल्म करते हैं ससुराल वाले। मेरी बहू तो घूंघट में ही रहती है, आज भी बड़ी संस्कारी है। अब किशोर, सबकी किस्मत तेरे जैसी कहाँ, मुझे तो इसे हर चीज बोलकर करवानी पड़ती है। अरे अब जा रिया, यहाँ क्यों खड़ी है, चाय दे दी ना, तेरा काम हो गया, जा। सरला और किशोर की बातें सुनकर प्रिया को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप वहां से अपने कमरे में आ गई। अब तो बस यही बाकी रह गया है, कल को मम्मी जी कहेगी बहू सांस लो तो ऐसे लो, छींक आ रही है तो भी पूरे संस्कार से छींक आनी चाहिए भाई। भगवान, मुझे पता होता आरव की मम्मी ऐसी है तो मैं उससे ब्रेकअप कर लेती, पर शादी तो कभी नहीं करती। थोड़ी देर में किशोर चला गया, तभी आरव आया। मम्मी, मामा जी आए थे क्या? उन्होंने मुझे फोन किया था, कह रहे थे तुम्हारी मम्मी की बड़ी याद आ रही है। हाँ बेटा, आया था किशोर। हाय, उसे देख कर कलेजे को ठंडक पड़ गई। बड़ी अच्छी मिठाइयाँ लाया है, रुक मैं मंगवाती हूँ तेरे लिए। रिया बेटा, आरव के लिए मिठाइयाँ लाना जो मामा जी लेकर आए थे। जी मम्मी जी लाती हूँ। थोड़ी देर में रिया मिठाइयाँ लेकर आई, जिसे देखते ही आरव ने कहा, ये क्या, इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाल रखा है? कहीं गिर विर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये घूंघट करने को मम्मी जी ने नहीं कहा, इससे संस्कारों का पता चलता है। जितना बड़ा घूंघट उतने अच्छे संस्कार। मम्मी जी मैं क्या कहती हूँ, कल से ना मैं अपने आप को चद्दर में लपेट कर घूमूंगी, कुछ नहीं दिखेगा। क्या मम्मी, आप भी? इतना बड़ा घूंघट आजकल कौन लेता है? मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब कुछ भी क्या? अरे नहीं बेटा, मैंने तो बस इसे जरा सा पल्लू करने को कहा था मामा जी के सामने। इसने ही गज भर का घूंघट तान लिया तो मैं क्या करूं? हाँ मम्मी जी, मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक बस घूंघट ओढ़ने के लिए तो किया है। डोंट वरी मम्मी जी, मैं ये भी मैनेज कर लूंगी। अरे नहीं नहीं रिया, मैं कह रहा हूँ हटाओ इस घूंघट को। चलो तुम रेडी हो जाओ, आज मनीष के घर पर गेट टुगेदर है। मम्मी, मैं रिया को लेकर जा रहा हूँ, रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे। हाँ बेटा ले जा, वैसे भी मेरी कहाँ चलती है। बस रिया बेटा, अभी शादी को कुछ ही दिन हुआ है, अच्छी सी साड़ी और थोड़े जेवर पहनकर जाना, ऐसे ही मत चली जाना, हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है भाई। रिया आरव के कमरे में जाती है। जैसे ही आरव कमरे में पहुंचता है, रिया कहती है, अरे यार, अब फ्रेंड्स के यहाँ कौन इतने भारी कपड़े और भारी भारी जेवर पहन के जाता है। अब मम्मी का मन है तो क्या बोलूं, पहन लो ना कुछ जेवर, क्या प्रॉब्लम है। देखो आरव, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे कार्टून बनकर किसी के यहाँ। तुम्हें तो मम्मी कुछ कहेगी नहीं कि भाई जाओ शेरवानी पहनकर, अभी नई नई शादी हुई है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी है? रिया, तुम्हें जो करना है करो, ये मम्मी ने भी आफत मचा रखी है। ये सारी बातें मम्मी जाने तुम जानो, मुझे इसमें मत घसीटो। मैं जा रहा हूँ मनीष के यहाँ, तुम बैठो यहाँ। ये कहकर गुस्से में आरव तैयार होकर चला गया। तभी रिया ने मन में कहा, अब बात हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं और ये सब नहीं झेल सकती। क्या लाइफ थी मेरी और क्या हो गई। रिया बुरी तरह परेशान थी, पर सरला को कोई फर्क नहीं था। वो तो वैसे ही हर बात पर रिया को टोकती। एक दिन सरला ने रिया से कहा, रिया बेटा, मैंने आज शाम को घर में छोटी सी पार्टी रखी है, ताकि तुम सभी को जान पहचान लो और हमारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी देखे मेरी बहू आखिर कैसी है। तो बेटा सही टाइम पर एकदम सज धज कर तैयार हो जाना। हाँ जी मम्मी जी। अच्छा बेटा, सिंदूर अच्छे से लगाना, और ये बिंदी तुम्हारी दिखाई नहीं देती, मुझे चश्मा लगा कर देखना पड़ता है, थोड़ी बड़ी लगाना। अच्छे से गहने भारी साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। मम्मी जी आप फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल जैसा चाहती हैं वैसे ही रेडी हो जाऊंगी मैं। ऐसा कहकर रिया जाकर खाना बनाने लगी और सरला पार्टी की तैयारी में लग गई। इसी तरह शाम के 5 बज गए, मेहमान आने शुरू हो गए। अरे सरला जीजी, पार्टी तो बड़ी अच्छी अरेंज की है तुमने, पर जिसके लिए पार्टी रखी है वो काहे दिखाई नहीं दे रही। हाँ काकी, मिलवाइए जरा अपनी बहू से, हम भी तो देखे कितनी संस्कारी बहू लाई हैं आप। वैसे तो मोहल्ले की सारी बहुओं में आप कमियां निकालती रहती हैं। हाँ हाँ बुलाती हूँ, वो तैयार हो रही है। रिया बेटा, देखो सब मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, बाहर आ जाओ बेटा। जी मम्मी बस अभी आई। थोड़ी देर में रिया पार्टी में आ गई। आज रिया का रूप देखकर वहां के सभी लोग हक्के बक्के थे, कुछ लोगों की तो हंसी भी निकल पड़ी। हे भगवान रिया, ये क्या हाल बना रखा है अपना, तुम्हारे अंदर कोई भूत पिशाच ने डेरा जमाया है क्या? पूरे मुंह पर सिंदूर क्यों लगाया है? मम्मी जी आपने जैसे कहा था बस वैसे ही तो रेडी होकर आई हूँ। ये देखिए फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ भारी साड़ी है,
और ये देखिए मेरे पास जितने जेवर थे ना सारे पहन लिए, अब तो ठीक है ना। और मम्मी जी ये देखिए बिंदी विजिबल है ना, लग रही हूँ ना मैं अब आपकी संस्कारी बहू। सरला ने देखा अब सब लोग हंस रहे थे। वाह काकी, बहू तो आप सबसे अलग लाई हो, मान गए। हाँ भाई, और नहीं तो क्या, कितनी आज्ञाकारी है, सास ने जैसे कहा वैसे रेडी होकर आ गई। देखो तो पूरे मुंह पर सिंदूर लगाया है वैसे। हाँ आंटी जी, मम्मी कहती हैं कि सिंदूर जितने अच्छे से लगाओ पति की उम्र उतनी लंबी होती है, हमें सिंदूर भर भर के लगाना चाहिए। मम्मी जी इतना ठीक है कि हाथ पैरों में भी लगा लूं? अब तो सरला शर्म से पानी पानी हो गई थी और रिया उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी बहू ना बड़ी मजाक किया है। रिया बेटा तू जैसे तैयार होती है ना वैसे होकर आ जा। अब से मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, बस तुझे जैसे रहना है वैसे रहना, तुझे जो करना है वो करना। पर बेटा अभी ये सब उतार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। और सिंदूर तेरा मन हो तो लगा, ना मन हो तो मत लगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। रिया थोड़ी देर में तैयार होकर पार्टी में आ गई। अब रिया बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ, उसने सिंदूर लगाया था पर चुटकी भर। सरला को भी अब सबक मिल चुका था, उसने अब टोका टाकी से तौबा कर ली थी।